नादिर खान का चेहरा उतर गया। बड़ी गड़बड़ी है, शिहाब बैठ जाओ। ताया अबू ने कहा, क्या हुआ? नादिर खान ने कहा, मुमताज साहब, मैंने चांद खां को एक रास्ते से उठाया था। उस समय वह काम से बाहर था। मैं उसे यहाँ थाने ले आया और उससे फ्लैट के बारे में पूछताछ करने लगा। यह वही शख्स था जो फ्लैट वगैरह की सफाई करता था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं मानी और कहा कि वह दानी सरकार यानी ताहिरा खानम के लिए काम करते हैं। वह किसी फ्लैट आदि की सफाई करने नहीं गया। जब उन्होंने यह नहीं माना तो मैंने कुदसी साहब को पुकारा। कुदसी साहब वही साहब हैं जो इस फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहा करते थे, और कुदसी साहब ने पल भर में पहचान लिया कि यह वही आदमी है। उसके बाद जगह नहीं बची। मैंने चांद खान के साथ थोड़ी हिंसा की, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन रात में चांद खान की मौत हो गई, नादिर खान ने कहा, और ताया अबू और मैं बुरी तरह उछल पड़े। हाँ, लॉकअप में ही उसकी मौत हो गई। मैं आपको शपथ दिलाता हूँ कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो किसी के साथ अमानवीय हिंसा करेगा। मैंने उसे केवल 2-4 बार थप्पड़ मारे, हालांकि उन्हें मुंह खोलने की धमकी दी गई, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वह जोर देकर कहते रहे कि उन्हें दानी सरकार से बात करने का अवसर दिया जाए, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वह लॉकअप में काफ़ी आराम से सोया और खाना आदि खाया, लेकिन सुबह उसका क्षत विक्षत शव मिला और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। आपको एक बात और बता दूं कि उनकी मौत का तरीका बिल्कुल इम्तियाज साहब की मौत जैसा ही है। और दूसरी बात, इसके चारों ओर उतने ही लंबे बाल पाए गए जितने वहां से मिलते थे, और यह पता नहीं चल पाया कि ये बाल किस जानवर के हैं। उनकी मौत बेहद रहस्यमयी है, और अब मेरी जान चली गई है। चूंकि थोड़ी देर पहले मुझे ताहिरा खानम का फ़ोन आया और उसने कहा कि उसे पता चला है कि उसके कर्मचारी चांद खान को मैंने गिरफ्तार किया है, वह आ रही है। भगवान का शुक्र है कि आप उसके आने से पहले आ गए। अभी मैंने उन्हें चांद खान की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं दानी सरकार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वास्तव में मैं अपना कर्तव्य बड़ी शिष्टता से करता हूँ, परंतु क्या किया जा सकता है। यह तो दूर की बात है कि मनुष्य को पहले अपने बारे में सोचना ही पड़ता है। मुझे बहुत डर लगता है। मैंने आप लोगों को मेरी थोड़ी मदद करने के लिए बुलाया है, लेकिन चांद खान की मृत्यु कैसे हुई? ताया अबू ने चिंतित स्वर में कहा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं गलत बयानी से काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसके साथ कोई हिंसा नहीं की। इसके अलावा आप उनकी डेड बॉडी भी देख सकते हैं। मुझे पक्का किया जाएगा। मैं उनका शरीर देखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और नादिर खान फौरन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने शव को थाने में रखवा दिया और शवगृह आदि नहीं भेजा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं था। चांद खां की लाश देखकर मेरे बदन में एक शिकन सी पैदा हो गई। उनकी मौत बेहद रहस्यमयी थी, और वास्तव में उसके शरीर या चेहरे पर हिंसा का कोई निशान नहीं था। हम वापस आकर थाने में बैठ गए और थोड़ी देर बाद 2 एसआई ताहिरा खानम और सायरा के साथ दाखिल हुए। ताहिरा खानम शोला ज्वाला बनी थी, आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्से के निशान थे। हम दोनों को देखकर ताहिरा खानम शॉक रह गई। आप लोग यहाँ कैसे हैं? दानी सरकार, तुम बैठो। कृपया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बस एक बात बताओ इंस्पेक्टर, तुमने मेरी सहमति के बिना मेरे कर्मचारी पर हाथ कैसे लगाया? कृपया रुकें, मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट करना चाहता हूं। यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं आपके लिए यह करूंगा। क्या आप उसे गिरफ्तार करने से पहले मुझे फोन नहीं कर सकते थे, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो? जबकि आपको मुझे अटेंड करना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि आप जैसे 2 सूत्री लोग मेरे आदमियों पर हाथ उठाने लगे। नादिर खान ने कहा, दानी सरकार, आप मुझे 2 सूत्री कह सकते हैं, कानून नहीं। अगर आपको लगता है कि कानूनी कार्रवाई कर मैंने आपका अपमान किया है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम मेरे विरुद्ध जो चाहो करो। मैं आपको किसी तरह की चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है।
और मुझे लगता है कि आपको ये बताना जरूरी है कि अगर चांद खान ने एक बार भी आपका नाम लिया होता तो मैं आपसे संपर्क करता। उसने मुझे अंत तक नहीं बताया कि वह कौन है और कहाँ काम करता है, लेकिन ये बताएं कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। एक बार आप बैठ जाइए, इंस्पेक्टर नादिर खान ने सख्ती से कहा और ताहिरा खानम गुस्से में एक कुर्सी पर बैठ गई। सायरा मेरे पास आई। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? इधर खेल बिगड़ गया। बड़ी अजीब है सायरा। माँ, मैं आपसे इस बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि उसने मेरी अनुमति के बिना ऐसा करने का साहस कैसे किया। यदि आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैंने कहा था। ताया अबू एकदम खामोश बैठा था। बेशक ताहिरा खानम से उनकी बातचीत बंद हो गई थी। ताहिरा खानम भी उनकी तरफ मुड़ी नहीं और गर्व से कुर्सी पर बैठी रहीं। ताई जी, आप जानती हैं कि पापा की लाश एक फ्लैट से बरामद हुई थी। ताहिरा खानम, अच्छा बोलो फिर। मैंने दोहराया कि फ्लैट में किसी और के मौजूद होने का कोई संकेत नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि फ्लैट की सफाई के लिए चांद खान नाम का कर्मचारी आया करता था। पुलिस को चांद खान के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि पुलिस को उसके ठिकाने का पूरा ब्यौरा मिल गया था। हालांकि नादिर खान साहब ने एक व्यक्ति को इस पोशाक में देखा और यह भी पता चला कि उसका नाम चांद खान है, इसलिए वह उसे पकड़कर थाने ले आया और फ्लैट के आसपास के लोगों से उसके बारे में पुष्टि की कि यह वही कर्मचारी है जो फ्लैट वगैरह साफ करने आता था। ताहिरा खानम गुस्से में कहने लगी, बकवास, झूठ, धोखा। मेरा आदमी फ्लैट साफ करने क्यों जाए? मेरे कर्मचारियों को इतना मिलता है कि बड़े से बड़े दफ्तर के बड़े से बड़े कर्मचारी को भी नहीं मिलता। बात वाकई डरावनी है। हालांकि थाने में प्राथमिकी दर्ज होने और जांच के बाद इस प्राथमिकी में इस कर्मचारी चांद खान का भी जिक्र था, तो इसके तहत नादिर खान साहब ने चांद खान को गिरफ्तार कर लिया था। फिर एक और दुर्घटना घटी जो अकथनीय है। लॉकअप में अचानक चांद खान की मृत्यु हो गई। मैंने प्रकट किया। क्या ताई जान की दहाड़ गूंजी और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सायरा भी सिहर उठी। ताई जान का चेहरा लाल हो गया, आंखें गहरी लाल थीं। कुछ क्षण वह इसी अवस्था में रहे, फिर उनकी कांपती हुई आवाज निकली, मारे गए। तो तुमने उसे मार डाला? तुमने उसे मार डाला? लेकिन क्यों? आप उससे क्या चाहते थे?